बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र के बॉटम की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ट्राउज़र उसी हिसाब से कट किया है जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था। शलवार नुमा ट्राउज़र है यहाँ पे। इस पे हम इस कटाव को, जो कि बुकरम से बने हुए मैंने मार्केट से लिए थे, इसी को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ट्राउज़र की लेंथ मैंने 36 इंचज़ रखी है। इसी के अंदर से हम फोल्डिंग के अंदर स्कैलप्स का ये जो बैक की फोल्डिंग होती है उसको इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मज़ीद डिज़ाइनिंग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ स्कैलप्स की चौड़ाई लंबाई कितनी है। तो अब इसकी चौड़ाई, गोलाई पूरी देख रहे हैं, वो 2.5 इंच चौड़ी है। इसकी ऊंचाई सेंटर से जहाँ पे उभार है वो 1.5 इंच ऊंचा है और साइडों से जहाँ पे स्कैलप्स मिल रहे हैं आपस में वो 1/2 इंच का गैप है। मैंने आपको क्लोज़अप करके दिखा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इस हिसाब से अगर मार्केट से अवेलेबल नहीं है तो हम ये स्कैलप्स घर पे भी कट कर सकते हैं। ये देख लें, इस तरीके की पूरी पट्टी जितना पाइंचा हमें तैयार चाहिए उसके हिसाब से तकरीबन ये 16 इंच चौड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ या वाइड इसका बना रही हूँ पाइंचा। अच्छा, यहाँ पे ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर हमें 2 निशान लगाने हैं और पहला निशान लगेगा 2.5 इंच की ऊंचाई पे, दूसरा लगेगा 3 इंच की ऊंचाई पे। तो आप निशान सेंटर पे भी लगाइएगा, साइड्स पे भी लगाइएगा और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा पेंसिल की मदद से। ये देखें इस तरीके से जैसे कि मैंने ड्रॉ किया। इंची स्टेप मैंने आपको रख के दिखा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे ये काम किया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो निशान लगाएंगे उस पर हम जो 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर निशान लगा रहे हैं उसके ऊपर बेसिकली स्कैलप्स को पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे पहले आपको जो फोल्ड है आपके ट्राउज़र का, क्योंकि शलवार नुमा है, वो यहाँ सेंटर में रखना है और उसके ऊपर स्कैलप्स की गहराई आनी चाहिए। अगर आप स्कैलप की गोलाई इसके ऊपर ले आएंगे तो जब आप उसे आयरन करते हैं ना तो वो इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता है। तो मैंने आपको पेंसिल रख के यहाँ पे दिखा दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि इसे मैंने 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर ऐसे कि स्कैलप की जो गुलाई आई हुई है ना वो वहाँ पे पेस्ट होगी। इस हिसाब से आप लोगों ने इसे ट्राउज़र के पाइंचे पे, यानी कि उसको बैक साइड के ऊपर पेस्ट कर देना है एज़ इट इज़। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग कंप्लीट कर दी थी। जो 3 इंच की हाइट है, अब वो जो 2.5 इंच की हाइट थी मेरे पास उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है इस तरीके की मदद से और इसकी फ़ोल्डिंग जाएगी। ये है 3 इंच की हाइट जो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। ये जो 2.5 इंच की हाइट है इसको मैंने ऐसे क्रीज़ बनाई है कि ये सीधी तरफ जाएगी, ट्राउज़र के बैक की तरफ नहीं आएगी, इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे और स्टिच करने के लिए मैं आपको मशीन की तरफ लेके जाती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको दिखा दूँ कि सीधी तरफ से ये इस तरीके से इसकी लुक आ रही है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करेंगे ताकि कपड़ा हमारा ट्राउज़र के अंदर से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्रांड्स के कपड़ों में हमारे पास टोटल ट्राउज़र की लेंथ नहीं निकलती तो हमें डिज़ाइनिंग की सूरत में उसकी लेंथ कंप्लीट करना पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से इसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखा दिया है। ये जो मैंने सिलाई लगाई थी ना यहाँ पे, यानी जिसके ऊपर स्कैलप्स को मैंने पेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे मैंने सीधी सिलाई लगा दी है ताकि जब मैं कपड़े को इसके साथ स्टिच करूँ तो गुलाइयों की रुख में तो कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। इसके बाद स्कैलप्स के साथ साथ बखिए का साइज़ थोड़ा सा छोटा करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। जहाँ पे नोक अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा है ना, तो वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ ले जाइएगा और फिर डायरेक्शन प्रेसर फुट उठा के चेंज कीजिएगा। उम्मीद है आज के क्लोज़अप से आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, बस आपने इसी तरीके से इसकी सिलाई लगानी है। जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से आयरन करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो खिंचाव आया है, क्योंकि हमने चौड़ाई के रुख पे ये सिलाई लगाई हुई होती है ना, तो जो कपड़े का अर्ज़ होता है उसमें थोड़ा बहुत तो खिंचाव आता ही है। तो यहाँ पे स्कैलप्स की ज़रा मैं स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद इसकी आयरनिंग कंप्लीट कर लूँगी फ्रंट एंड बैक से। फिर इसके बाद स्कैलप्स के इर्द गिर्द जो कपड़ा है हमारे पास गोलाई के रुख में, उसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद उसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ना कि वो बैक की तरफ फोल्ड ना हो पाए और इतना ज़्यादा भी नहीं रखना
कि मतलब ऐसा भी नहीं काट देना कि धागे ही उसके कट जाएं, तो बस मीडियम साइज़ जो आपको समझ में आ जाएगी जब आप इसे कट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2 स्कैलप्स के बीच में जो गैप है वो इतना इनफ है कि मैं अगर इसके बीच में एक छोटा कट लगा के भी आपको दिखाती हूँ, वो वाला कट लगाना ज़रूरी है, वरना ये कॉर्नर्स वैसे नहीं बनते जैसे कि हम लोगों को बाहर की तरफ निकालने होते हैं। तो शेप आपके सामने मैंने रख दी है और यहाँ पे हमने कट लगाना है बिल्कुल सिलाई के पास नहीं, थोड़ा सा दूरी के ऊपर, ताकि ये पलटने में आसानी हो जाए। और फ़र्ज़ करें कभी कट भी जाता है, मुझसे भी कट जाता है, तो आप दोबारा से इस पर सिलाई लगा लें तो वहीं से वो पक्का हो जाता है। चलें जी, यहाँ पे मैंने कट कर लिया। अब स्कैलप्स को उलट देते हैं बैक की तरफ। ये इसी तरह का डिज़ाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, तो समझें ये वही चीज़ हमारे पास रिपीट हो गई है। यहाँ पे जो ये हमारे पास वी शेप आता है स्कैलप्स में, इसमें खिंचाव नहीं आता। अब जब ये सारे उल्टे जाएंगे या फ्लिप हो जाएंगे तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके बैक का ये जो कपड़ा बैक की तरफ जा रहा है ना, इसको भी हमने जो बुकरम है उसके साथ साथ रख के प्रेस कर लेना बैक की तरफ। इस तरीके से आएगा। ये जो थोड़े थोड़े हिस्से आपको बड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, इसे अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। आयरनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के अंदर। विदाउट आयरनिंग हम कहें कि स्कैलप्स या ट्रायंगल्स जो भी हम बनाते हैं, अगर हम सीधा कर पाएँ तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अब मैंने ये कपड़ा पलट दिया है और इसको मैं अब अच्छे से आयरन कर रही हूँ, लेकिन बैक पे मैंने इसकी तुरपाई अभी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। बैक पे तुरपाई अभी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो हमें कपड़ा लगाना है ना, वो ये वाला है। थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे पांचा, चूँकि मैंने आपसे पहले ही कहा था थोड़ा चौड़ा है, तो ट्राउज़र के साइड्स जो कपड़ा बचा हुआ है वो मैंने 24 इंचज़ वाइड लिया हुआ है एक पांचे के लिए, और क्योंकि इसमें मुझे पिनटक्स को स्टिच करना है। और इसकी हाइट अभी आप देखिएगा ऑलमोस्ट 8 इंचज़ या 9 इंचज़ के करीब है। थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि मैं तो इस पर जस्ट तिरछे तिरछे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो क्रिस क्रॉस जो पिनटक्स होते हैं वो कर सकते हैं। देखिए 9 इंचज़ के बराबर हो गया, ठीक है। इसको एक कोना उठा के ऐसे ट्रायंगल कीजिएगा और इसको पहले हम ट्रायंगल के रुख में प्रेस कर लेते हैं। फिर इसके बीच बीच में इस तरीके से गैप रखें। मैंने इंच टेप रख के आपको दिखा दिया है। इस तरह कोनों कोनों पे पेंसिल से निशान लगाएगा और फिर इसे आप फोल्ड करते जाएगा। बारहा वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया है कि हम ये क्रीज लाइन कैसे बिठा सकते हैं। उम्मीद है ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लें कि पूरे कपड़े को, यानी दोनों पांचों के कपड़े को हम लोगों ने इसी तरीके से देखें। मैंने बैक पे बुकरम नहीं लगाया, इसलिए आयरन करना बेहतर रह जाता है। आयरन करने से भी थोड़ी बहुत खिंचाव आता ही है, क्योंकि रेब है ना, तो इसके ऊपर हमें नॉर्मल बखिए के साथ पिनटक्स को स्टिच करना है। चलें जी, एक मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया, एक मज़ीद स्टिच करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पिनटक्स को हम इस तरीके से प्रॉपरली स्टिच कर सकते हैं। कोने का लिहाज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक प्रेस होती है तो दूसरे में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है ना। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन एक तरफ करके अच्छे से आयरन कर लिया था। नीचे की तरफ रखा करें डायरेक्शन हमेशा से। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो स्कैलप्स वाला था उसको एज इट इज़ रहने दिया है। अभी इसको बैक पे तुरपाई नहीं की हुई मैंने। अब इसके इस वाले हिस्से से जहाँ पे मुझे तुरपाई करनी है, थोड़ा थोड़ा मैं जर्मन वाइट ग्लू लगाऊंगी। मैंने पहले भी बारहा डिस्कस किया है कि जो क्राफ्ट ग्लू होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, गम स्टिक नहीं। क्राफ्ट ग्लू जो वाइट कलर का आता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेम्प्ररी है ये, अभी मैं आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन भी बताती हूँ, लेकिन इससे एटलीस्ट कपड़ा तो हमारा फिक्स हो ही जाता है। इसको हमने इस रुख पे पेस्ट करना है कि अभी आपको ज़रा मैं बैक से पलट के दिखाती हूँ, क्योंकि बैक के हिस्से हमको यूँ फोल्ड करने हैं। तो जितना हिस्सा हमारा पहले फोल्डेड था उससे हाफ इंच बड़ा हुआ है, उसको हम उसके साथ बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे। बुकरम तो हमारा ट्राउज़र पे लगा है, तो ये सारे रॉ एजेस हमारे बुकरम के पीछे कंसील हो जाएंगे। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्टली या तुरपाई कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पहले यूँ सिलाई लगाएं उस कपड़े को जो स्कैलप के साथ सिल के बैक पे गया था, और ये वाला कपड़ा जो हमने पिनटक वाला लगाया है, इससे मजबूती आ जाएगी ट्राउज़र की। क्योंकि आपको पता है ट्राउज़र पहनते उतारते हुए यानी उसमें खिंचाव तो पांचे की तरफ आता है, अमूमन हमने तुरपाई की होती है वही खुल जाती है। तो आप लोग इसको यहाँ से ज़रूर सिक्योर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसकी ये लुक है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसके बैक के ऊपर मैं कपड़ा लगा दूँगी जैसे कि नॉर्मली हाफ पलटे की तरह लगाते हैं, और इसकी इनसीम वैसे स्टिच होगी जैसा कि मैं आपसे पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।